गुजरात बीजेपी में बड़ी सेंधमारी की तैयारी में कांग्रेस। बीजेपी का प्लान, किनारे लगाए जाएंगे नितिन पटेल। वरिष्ठ नेताओं को घर पर बैठाने की तैयारी में बीजेपी। गुजरात में बीजेपी करेगी नया प्रयोग। बीजेपी की प्रयोगशाला बने गुजरात में इस बार वरिष्ठ विधायकों को बीजेपी नहीं देगी टिकट। भूपेंद्र पटेल के लिए चुनौती बने नेता नहीं बन पाएंगे विधायक। गुजरात विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं। शुरुआती चुनाव प्रचार की बात की जाए तो इसमें बीजेपी ने कांग्रेस और आप को काफी पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी पूरे राज्य में जगह जगह रैलियां कर रही है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले रखी है। दूसरी ओर कांग्रेस अभी सुस्त चल रही है। पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि चुनाव के लिए कोई चेहरा घोषित किया जाएगा या फिर पार्टी बिना किसी चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर आपने एंट्री तो जोरदार मारी है, लेकिन पार्टी के पास जमीन में संगठन नहीं है। इसका उसे नुकसान है। साथ ही प्रदेश के बड़े हिस्से में उसका कोई प्रभाव भी नहीं दिख रहा है। इसलिए तय माना जा रहा है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव का मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा। इस बीच गुजरात में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के चिंतन शिविर में लगा लिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पार्टी महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल सहित करीब 3 दर्जन नेता शामिल हुए। और जो बात निकलकर सामने आई है उससे साफ है कि चुनाव पीएम मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। सीएम उम्मीदवार जरूर भूपेंद्र पटेल होंगे। पार्टी प्रदेश और केंद्र की नीतियों का प्रचार जनता के बीच तेज करेगी। चुनाव प्रचार पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही रहेगा। इसके साथ ही भूपेंद्र पटेल के लिए मुश्किल बने विधायकों और पूर्व मंत्रियों के पर काटे जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। भूपेंद्र पटेल को सबसे ज्यादा खतरा पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल से बताया जा रहा है। नितिन पटेल खुद सीएम पद की रेस में खुद को सबसे आगे मान रहे थे, लेकिन 3 बार उनका सीएम बनने का सपना टूट गया। सबसे पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने तो नितिन पटेल को उनका उत्तराधिकारी माना गया, लेकिन मोदी ने अपनी सीट आनंदीबेन पटेल को दे दी। आनंदीबेन ने जब इस्तीफा दिया तो एक बार फिर नितिन सबसे बड़े दावेदार बनकर सामने आए। लोगों ने उन्हें बधाइयां तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक ही विजय रूपाणी का नाम सामने आ गया और नितिन पटेल पीछे छूट गए। लेकिन पटेलों की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। और जब गुजरात चुनाव में पहले इस बार विजय रूपाणी को हटाया गया तो नितिन पटेल को भी फिर उम्मीद हुई कि इस बार उनका नंबर आएगा, लेकिन नितिन पटेल एक बार फिर चूक गए। ना तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और जो डिप्टी सीएम की कुर्सी है उसे भी छीन लिया गया। भूपेंद्र पटेल ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं किया और अब उनका टिकट काटे जाने की तैयारी हो गई है। दरअसल बीजेपी के चिंतन शिविर में फैसला हुआ कि जिन लोगों को 4 बार पार्टी लगातार टिकट दे चुकी है, इस बार उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा, भले ही वो लोग 4 बार चुनाव जीतकर विधानसभा में क्यों ना पहुंचे हों। दावा किया जा रहा है कि नितिन पटेल को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। पार्टी नितिन पटेल को सीधे सीधे इंकार नहीं करना चाहती, क्योंकि पटेलों में उनकी जबरदस्त पकड़ है। वैसे नितिन पटेल को काउंटर करने के लिए पहले ही बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया और इस बार नितिन पटेल को पूरी तरह से किनारे लगाने की तैयारी भी हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या नितिन पटेल इस बार खामोश रहेंगे या फिर बगावत कर देंगे। वैसे नितिन पटेल पर नजरें कांग्रेस ने भी टिका रखी है। अगर नितिन पटेल बगावत की मूड में दिखे तो कांग्रेस बड़ा खेल करने की तैयारी में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।